हे डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 यानी 2024 के लिए हिस्ट्री का न्यू पैटर्न पर मॉडल पेपर को कवर करने जा रहे हैं। आपको हम बताना चाहेंगे इस मॉडल पेपर को 2024 के आने वाले एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग इसको तैयार किए हैं। अगर आपका एग्जाम 2024 में है तो आज का क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल और खास होने वाला है। आपको बता दें, अगर आप इस मॉडल पेपर को पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको काफी अनुभव हो जाएगा कि किस किस चैप्टर से कितना प्रश्न यानी रहने वाला आपके एग्जाम में और कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है और इसमें कैसा प्रश्न रहता है। इन सभी चीजों का आपको यानी जानकारी जो है इस क्लास में आपको मिलने वाला है। आपको कितना प्रश्न पूछा जाएंगे, ये सारा चीज आपको इस मॉडल पेपर को कवर करने के बाद आपको अनुभव हो जाएगा। आपको बता दें कि ये स्पेशल 2024 के एग्जाम के लिए कई अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया ये मॉडल पेपर है। इसमें से आपको बता दें 40 से 50% जो है मतलब क्वेश्चन आने की संभावना है, तो इसलिए आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से रट लेंगे और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों को हम बता दें, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग पूरा कोर्स कंप्लीट यानी हम लोग यानी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं चैप्टर वाइज। तो बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर यानी इस बार का क्वेश्चन पेपर जो है यानी किस प्रकार का रहेगा, तो हम आप लोग को बताए थे कि मॉडल पेपर हम आप लोगों को कवर करवाएंगे। तो इसलिए आप लोग के लिए मॉडल पेपर को लेकर के आ गए। इस मॉडल पेपर को देख लीजिए, आपका सेम टू सेम हो इसी प्रकार का यानी प्रश्न पत्र यानी देखने को मिलने वाले हैं 2024 के एग्जाम में। तो चलेगा इस हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, नीचे आएंगे हम लोग क्या दिखा रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक आपका यानी प्रत्येक प्रश्न के साथ यानी 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से यानी क्या होगा किसी एक को ही आपको यानी टिक करना होता है। अपने द्वारा चुने गए विकल्प को एमआर स्प्रेड आपको यानी क्या चिन्हित करना होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा जिसमें से जो राइट आंसर होगा उसमें आपको यानी क्या करना है, गोला मतलब गोल करना है, उसको यानी टिक करना है। ठीक है, ये चीज तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया। 100 क्वेश्चन में से आपको कितना का आंसर देना है, मात्र 50 ही क्वेश्चन का आपको यानी आंसर देना होता है। ठीक है, तो चलेगा इसको हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आप आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्या कहलाता है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा गया है। ठीक है, हिंदी, सिंधु, उर्दू या फारसी। तो बिल्कुल आपको पता है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो बिल्कुल ये मतलब क्या यानी सिंधु भाषा का शब्द है। कितना है, सिंधी भाषा का शब्द है, तो इसका आंसर आपका सिंधी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। मोहनजोदड़ो का अर्थ आपका क्या होता है, मृतकों का टीला होता है। इसे मतलब क्या यानी सिंध का बाग भी कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, जैसे देख पा रहे आप लोग, यानी क्या कहलाता है लोथल कहाँ पे स्थित है। तो बिल्कुल आपको लोथल पता है, लोथल भगवा नदी के किनारे है और ये कहाँ पे यानी गुजरात में। कहाँ पे है, गुजरात, यानी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे तीसरा नंबर क्वेश्चन, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। ये देखिए 2018, 2015, 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्कुल देखिए जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग यानी करेक्ट किए हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही स्पेशल और खास होने वाला है। ठीक है, तो ये देखिए प्राचीन इतिहास का निर्माण जो किया गया है किसके द्वारा किया, साहित्य स्रोत के आधार पर किया गया है। या आगे देखेंगे हम लोग विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर किया गया है। या आगे देखेंगे यानी पुरातात्विक अवशेष के आधार पर, या आगे देखेंगे उपयुक्त में से सभी। तो देखिए आपको बता दें ये सभी इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ देखिए साहित्यिक स्रोत के आधार पर भी, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर भी, यानी पुरातात्विक अवशेष के आधार पर भी। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों का यानी उनमें से सभी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे। ठीक है, कालीबंगान भारत के किस राज्य में अवस्थित है। देखिए कालीबंगान के बारे में आप लोग को डेफिनेटली पता होगा। कालीबंगान अभी एक ये कालीबंगान और लोथल को लेकर के बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। लोथल को ठीक कर देते हैं मतलब राजस्थान में और कालीबंगान को कर देते हैं गुजरात में। तो देखिए कालीबंगान जो है कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में स्थित है। ये इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। और कालीबंगान का अर्थ क्या होता है, ठीक है, काले रंग की चूड़ियां होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। 5 नंबर क्वेश्चन कहलाता है कि गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिली थी। देखिए गंदे पानी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता की देखने को मिली थी, तो आप लोगों को बिल्कुल पता होगा ये हड़प्पा में था, क्योंकि हड़प्पा एक नगरीय सभ्यता था। यानी हड़प्पा सभ्यता का ही सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, आप लोग को चैप्टर वाइज में हम आप लोग कवर किए होंगे तो आपको बिल्कुल पता चल गया होगा कि यानी हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। अगर आप लोग नहीं देखे तो पहले लिस्ट बना हुआ है, वहां जाकर के आप लोग यानी चैप्टर वाइज पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, तभी जो आपसे यानी ये सारा क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से आपको यानी समझ में आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहलाता है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। ठीक है, मौर्य वंश का, देखिए मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। ये बिल्कुल आप लोगों को पता है। ठीक है, उसका चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बिंदुसार का पुत्र का नाम क्या था, अशोक था। तो मौर्य वंश का अंतिम राजा जो था यानी कौन था, बिल्कुल डेफिनेटली आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए, वृहद था। यानी इसका आंसर आपका यानी ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहलाता है, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान जो थे यानी पनाध्यक्ष थे, यानी इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या कहलाता है, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी।
बताइए 8 नंबर क्वेश्चन, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो बिल्कुल आपको पता होगा ये पाटलिपुत्र इसका आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। जैसे देख पा रहे आप लोग, मौर्यकालीन राज्य कहाँ स्थित था? ठीक है, मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ पे स्थित था? तो कलिंग के बारे में आप लोगों को पता होगा उड़ीसा में स्थित था, तो इसका आंसर आपका उड़ीसा बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 10 नंबर क्वेश्चन, यानी मौर्य प्रशासन में यानी समाहर्ता कौन था? देखिए ये जो समाहर्ता जो थे यानी कौन थे? राजकीय कर संग्रह अधिकारी थे, तो इसका आंसर आप लोगों का भी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अर्जुन किसके शिष्य थे? बताइए 11 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भीष्म के थे, विदुर के थे, द्रोणाचार्य या भीम के थे? तो बिल्कुल आपको पता होगा अर्जुन जो शिष्य थे यानी द्रोणाचार्य के थे, तो इसका आंसर आपका द्रोणाचार्य राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से यानी किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा था? तो बिल्कुल आपको पता होगा मानेश्वर, इसका आंसर आपका यानी डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है? क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या होता है? देखिए क्षत्रिय शब्द का जो साहित्यिक अर्थ की अगर बात करें तो रक्षक, इसका आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अंबा अंबालिका किसकी पत्नी थी? ठीक है, 2016 के एग्जाम पूछा गया, 2013 2009 में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए ये जो थे यानी विचित्र वीर्य के थे, तो इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल विचित्र वीर्य विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहलाता है? यानी घटोत्कच यानी किसका पुत्र था? चलिए जल्दी बताइए घटोत्कच किसका पुत्र था? तो यहाँ पे यानी पहला युधिष्ठिर दिया हुआ है, अर्जुन दिया हुआ है, दुर्योधन या आपका भीम, तो इसका आंसर आपका यानी भीम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है? 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म यानी कहाँ हुआ था? चलिए बताइए गौतम बुद्ध का जन्म की अगर बात करें तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, इसका आंसर आपका बिल्कुल ये एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, और इसका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, ये तो आप लोग को बिल्कुल पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 17 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्या कहलाता है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा महावीर स्वामी के द्वारा जो है ब्रह्मचार्य इसमें जोड़ा गया था, तो इसका आंसर आपका बढ़ाचार्य, इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो ये डेफिनेटली आप लोग को पता होना चाहिए, जैन धर्म से संबंधित होगा, तो इसका आंसर आपका जैन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? देखिए आर्यों की सभ्यता जो है ये वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है, ये तो आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए, वैदिक सभ्यता विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन, आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? यानी आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? तो बिल्कुल आपको पता है आर्यों का सबसे प्रमुख पशु गाय, यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आर्यों का सबसे प्रमुख पशु जो था कौन था? यानी गाय, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 21, नूरजहां का असली नाम क्या था? देखिए नूरजहां का असली नाम की अगर बात करें तो इसका नाम मेहरुन निशा था, तो इसका आंसर आपका मेहरुन निशा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आपको यहाँ बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, तो हम लोग को जल्दी कवर करना है, और हम आपको ये सारे चीज जो है क्वेश्चन आंसर हम आपको एक्सप्लेन करके बता दिए हैं क्लास में। ठीक है, आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आईना एकबड़ी के लेखक कौन है? देखिए आईना एकबड़ी के लेखक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो देखिए आईना एकबड़ी के लेखक आपको पता होगा अबुल फजल है। कौन है? अबुल फजल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आईना एकबड़ी के लेखक कौन है? अबुल फजल है, इसका आंसर एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था? देखिए कुतुब मीनार का निर्माण आप लोगों को पता होगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसको जो है आरंभ किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? तो अकबरनामा के बारे में आप लोगों को पता होगा ये 5 खंडों में विभाजित है। अकबरनामा का ही मतलब नहीं, अकबरनामा 3 खंडों में विभाजित है या 5 खंडों में? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, आप लोगों को पता होना चाहिए 3 खंडों में या आपका 5 खंडों में। तो देखिए अकबरनामा का ही तीसरा भाग जो है क्या है? आईना एकबड़ी है, तो ये बिल्कुल आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, आईना एकबड़ी मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? तो आईना एकबड़ी बिल्कुल आपको पता होगा ये फारसी में लिखा गया है, तो इसका आंसर आप लोगों का फारसी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 26 नंबर क्वेश्चन, मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? ठीक है, अकबर का राज्याभिषेक जो हुआ था यानी ये 1556 में, यानी कहाँ पे, यानी गद्दी पर बैठा था कौन? अकबर। ठीक है, और 1526 में ही पानीपत का द्वितीय युद्ध में जो है किसको हराया था? हेमू को हराया था। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया था? देखिए अकबर के द्वारा जो अपना मकबरा जो बनाया गया था कहाँ पे बनाया गया था?
सिकंदराबाद में बनाया गया था, तो इसका आंसर आपका सिकंदराबाद राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, क्या अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, अकबर का जन्म जो है ये कहाँ पे हुआ था? तो बिल्कुल आपको पता है अमरकोट में इसका जन्म हुआ था, तो इसका आंसर आपका अमरकोट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है, किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाए थे? देखिए, किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाए थे? ये इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका अकबर राइट आंसर हो जाएंगे। सती प्रथा पर यह जो प्रतिबंध लगाया था कौन, यानी जजिया कर भी अकबर के द्वारा ही समाप्त किया गया था, तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 30, जजिया समाप्त किस मुगल शासक ने किया था? तो बिल्कुल अभी आपको बताया कि जजिया भी जो है किसके द्वारा यानी समाप्त किया गया था, अकबर के द्वारा ही समाप्त किया गया था, तो इसका आंसर अकबर राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 31 आपके स्क्रीन पे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? देखिए जस्ट अभी आपको हम बताए डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जो होगा तो यानी कौन होगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 32 नंबर क्वेश्चन, पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार यानी कब किया था? तो बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए, पुर्तगाली जो गोवा पर अधिकार किया था वो 1500 कब किया था, यानी 1510 में किया गया था, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका 1510 राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहलाता है कि वास्को डी गामा किस वर्ष भारत के समुद्र मार्ग की खोज की थी? देखिए वास्को डी गामा जो है भारत के समुद्री मार्ग की खोज जो है 1498 को किया गया था, तो इसका आंसर आपका 1498 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल यानी कौन था? तो देखिए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो था यानी कौन था, वारेन हेस्टिंग था, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, बंगाल में वैध शासन की स्थापना यानी किसने किया था? ठीक है, द्वैध शासन की स्थापना जो किया गया था यानी क्लाइव के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, यानी क्लाइव के द्वारा, तो इसका आंसर क्लाइव बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। कलकत्ता में अंग्रेजों के किलाबंदी बस्ती का नाम क्या था? तो बिल्कुल आप लोग को बताना चाहिए, अंग्रेजों का जो किलाबंदी बस्ती का नाम जो था यानी कोलकाता में उसको फोर्ट विलियम के नाम से उसको जाना जाता था, किस नाम से, यानी फोर्ट विलियम के नाम से उसको जाने जाते थे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन देखिए क्या कहलाता है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना यानी कब हुई थी? देखिए कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है आपको पता होना चाहिए 1773 को हुआ था, लेकिन कभी कभी आपको इनमें से कोई भी अगर ना रहे, मतलब इनमें से कोई नहीं रहेंगे तो इनमें से कोई में टिक करना है। अगर 72 रहे, अगर 73 की जगह, ठीक है, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए 1773 को इसका जो है क्या हुआ था, यानी कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लगाया गया था? देखिए अस्थायी बंदोबस्त आपको बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा में लगाया गया था, तो यहाँ देखिए बंगाल ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका आंसर आपका बंगाल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, रानी लक्ष्मीबाई की चीता के पास यानी किसने कहा था कि यहाँ सोई हुई महिला विद्रोह में एकमात्र मर्द थी? तो बिल्कुल युवराज के द्वारा कहा गया था, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 14 नंबर क्वेश्चन, द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिल्कुल आपको पता है अशोक मेहता, इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अशोक मेहता विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन देखेंगे 41, सूफी परंपरा में शिष्य को क्या कहा जाता है? देखिए सूफी परंपरा में शिष्य को जो है क्या कहे जाते हैं, बिल्कुल आप लोग को पता होगा, ये मुरीद कहे जाते हैं, तो इसका आंसर आपका मुरीद बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन, भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? देखिए भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक आप लोग को पता होगा ख्वाजा मोइन चिश्ती थे, तो इसका आंसर आपका यानी ख्वाजा मोइन चिश्ती बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो बिल्कुल आपको पता है गुरु गोविंद सिंह का हुआ था, तो इसका आंसर आपका गुरु गोविंद सिंह राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 44, किस विदेशी यात्रियों ने पुराणों का अध्ययन किया था? देखिए पुराणों का जो अध्ययन किए थे यानी कौन किए थे, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है, तो इसमें से आपका आंसर जो क्या हो जाएगा, नहीं अल्बेरुनी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया था? तो अल्बेरुनी के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन देखेंगे 45। ठीक है, भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल प्रस्तुत यानी जो किए थे यानी किसने किए थे? तो ये बिल्कुल इब्न बतूता के द्वारा यानी किया गया था। हाँ, किसके द्वारा किया गया था? यानी इब्न बतूता के द्वारा यानी इसको किया गया था। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कहलाता है कि इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है? देखिए इब्न बतूता की पुस्तक का नाम जो होगा यानी क्या था, किताबुल लिहाला था। क्या नाम था उसका? किताबुल लिहाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, किताबुल लिहाला किसका यात्रा वृत्तांत है? तो किताबुल लिहाला आपको बता गए इब्न बतूता का, तो इसका आंसर आपका इब्न बतूता राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक आपको पता होगा चंद बरदाई होगा। कौन होगा? चंद बरदाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 49, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी? तो पहली और प्रथम ही जो थे यानी कौन? राजिया सुल्ताना ही थे। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर राजिया सुल्ताना
राइट आंसर हो जाएंगे। दिल्ली सल्तनत का अंतिम मुगल सुल्तान कौन था, यानी दिल्ली सल्तनत का अंतिम तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, इब्राहिम लोदी राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि इब्राहिम लोदी और अकबर के बीच यानी पानीपत का सॉरी बाबर के बीच यानी पानीपत का प्रथम युद्ध में जो है बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम बादशाह था। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी कहाँ प्राप्त हुआ था, चलिए इसका आंसर आप लोग को बताना है, तो बिल्कुल पता होगा, यानी कुशीनगर इसका आंसर आप लोगों का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कुशीनगर डेफिनेटली राइट आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे 51। अंग्रेजों को 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों ने यानी बम्बई क्यों दे दिया। ठीक है, उसको जो दिया गया था यानी दहेज में दिया था, किसमें दिया था, दहेज में, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किस राज्य से प्राप्त हुआ था, तो उसको जो है अवध से यानी प्राप्त हुए थे, या गोलकुंडा से या बंगाल से। ठीक है, तो इसका आंसर आपका यानी गोलकुंडा राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, गोलकुंडा इसका आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए गोलकुंडा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना यानी किसने किया था, तो बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो किया गया था यानी विलियम जॉनसन के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर आपका विलियम जॉनसन 1784 में किया गया था। कब किया था, यानी 1784 में किया था। चलिए आगे देखेंगे, बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे जाता है, तो बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। इसका आंसर आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस कब बना था, 1793 को बना था, ये भी आपको यानी याद रखना है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था, तो अभी आपको जस्ट बताया 1773 को। ठीक है, तो इसका आंसर 1773 राइट आंसर हो जाएंगे। अस्थायी बंदोबस्त का जनक यानी किसे कहा जाता है, अस्थायी बंदोबस्त का जनक जो है आपको पता होना चाहिए कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 57 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया था, कहाँ पे, यानी सूरत में किए थे। कहाँ पे किए थे, सूरत में किए थे। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन 58, भारत में पहली बार डाक टिकट किस गवर्नर जनरल ने जारी किया था। ठीक है, तो डाक टिकट जो जारी किया गया था वो डलहौजी के द्वारा जारी किया गया था, किसके द्वारा, डलहौजी के द्वारा यानी जारी किया गया था। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, डलहौजी ने विधवा विवाह को यानी मान्यता कब दी थी। देखिए डलहौजी ने विधवा विवाह को मान्यता कब दी थी, तो देखिए ये जो है मान्यता दी थी कब, यानी 1855 को दी थी। कब दिया था, यानी 1855 राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, फ्रांसीसी बुकानन कौन था। देखिए फ्रांसिस बुकानन जो थे यानी कौन थे, सर्वेक्षक थे, तो इसका आंसर आपका सर्वेक्षक राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, दिल्ली के किस सुल्तान को यानी लाख बख्श कहा जाता था। देखिए दिल्ली के सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को यानी लाख बख्श कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, इंडिका के लेखक कौन है, तो इंडिका के लेखक आपको बिल्कुल पता है मैगस्थनीज, यानी इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अलबेरुनी किसके साथ भारत आया था, अलबेरुनी किसके साथ भारत आया था, तो अलबेरुनी जो है मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। किसके साथ आए थे, मोहम्मद गजनी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था, तो इब्न बतूता अपनी यात्रा का विवरण जो है अरबी भाषा में लिखा था। ठीक है, या अरबी या फारसी में लिखा था, आप जल्दी बताएं कमेंट करके। ठीक है, क्योंकि अभी आपको हम बताए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अलबेरुनी किस भाषा का जानकार नहीं था। देखिए अलबेरुनी जो थे यानी किस भाषा के जानकार नहीं थे, तो अलबेरुनी जो है ये आपका यानी हिंदू यूनानी भाषा के जानकार नहीं थे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको हम बताया जो अभी, यानी इब्न बतूता अपनी यात्रा का विवरण जो किस भाषा में लिखा था, तो ये अरबी में लिखा था। ठीक है, इससे पहले हम एक क्वेश्चन जो बताए थे वहाँ फारसी कर दिए थे, गलत होगा, फारसी नहीं होगा, इसका आंसर आपका अरबी हो जाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिएगा ऊपर में आप लोग उस चीज को। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, कि अलबेरुनी भारत के किस शताब्दी में आया था। देखिए अलबेरुनी जो आए थे भारत के किस शताब्दी में आए थे, वो 11वीं शताब्दी में आए थे। कब आए थे, 11वीं शताब्दी में आए थे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है, कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था, तो इब्न बतूता जो है मोरक्को के रहने वाले थे, तो इसका आंसर मोरक्को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 68, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है। मध्ययुगीन यात्री का सरताज जो है किसे कहा जाता है, तो बिल्कुल आपको पता है मार्क पोलो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मार्क पोलो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, तहकीक हिंद हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है। देखिए तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है, तो इसमें लिखा हुआ है यानी अलबेरुनी का, तो इसका आंसर आपका अलबेरुनी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मैगस्थनीज कौन था, 2018 का एग्जाम पूछा गया है, तो मैगस्थनीज जो थे यानी कौन थे, यानी राजपूत थे। कौन थे, राजपूत थे, यानी इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अलवर संत यानी किसका पूजा करते थे, तो अलवर जो है विष्णु की पूजा करते थे। किसके करते थे, विष्णु की पूजा करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, तो निजामुद्दीन औलिया जो है चिश्ती सिलसिले से संबंधित है। इसका दरगाह जो कहाँ पे यानी दिल्ली में है। ठीक है, कहाँ पे है, आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए, दिल्ली में है। कहाँ पे है, दिल्ली में है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, रामानंद से कौन शिष्य, कौन मतलब रामानंद के शिष्य यानी कौन थे,
तो रेदाज भी थे, कबीर भी थे, धन्ना एम पीपा भी थे, तो इसका आंसर आपका इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 74, ख्वाजा मोइन चिश्ती यानी ख्वाजा मोइन चिश्ती का दरगाह जो है कहाँ पे है, तो यानी जो अजमेर में, कहाँ पे है, अजमेर है। ठीक है, चिश्ती सिलसिला के संस्थापक ख्वाजा मोइन चिश्ती थे, इसका दरगाह जो है कहाँ पे, अजमेर में है। निम्न में से महिला रहस्यवादी संत जो थी यानी कौन थी, तो इनमें से महिला रहस्यवादी संत जो थी यानी कराइकल थी। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या कहलाता है, मीराबाई किस वंश की रानी थी, तो मीराबाई की अगर बात करें तो वो चौहान वंश के थे, किसके थे, यानी चौहान वंश की थी। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहलाता है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने को यानी किसे, यानी उसका श्रेय किसे जाता है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय यानी किसे दिया जाता है, तो रामानंद लाए थे वो, तो इसका आंसर आपका रामानंद यानी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है, 38 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। चलिए देखिए 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो पहला आपका यानी क्या दिया हुआ है, कबीर दिया हुआ है, गुरु नानक दिया हुआ है, चैतन्य दिया हुआ है, रामानंद दिया हुआ है, तो बिल्कुल आपको पता है कबीर यानी इसका आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तलवंडी किसका जन्म स्थान था, तलवंडी में जो था यानी किसका जन्म स्थान था, तलवंडी में आप लोगों को पता होगा गुरु नानक का था, किसका था, यानी गुरु नानक के थे। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 80 नंबर क्वेश्चन, खालसा पंथ किसकी स्थापना किया था, यानी खालसा पंथ की स्थापना यानी किसने किया था, तो खालसा पंथ आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन ऊपर में हम आपको बताया, कृष्णदेव आगे बताना है कृष्णदेव राय की रचना यानी कौन सी थी। ठीक है, अमुक्तलावाद या कुमार संभव या देवी चंद्रगुप्त या मुर्दा राक्षस, तो देखिए अमुक्तलावाद के लेखक जो है कौन है, यानी आप लोगों को बिल्कुल पता होगा कृष्णदेव राय थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, गोपुरम का संबंध जो है किससे है, तो गोपुरम का संबंध आप लोग बता मंदिर के प्रवेश द्वार से संबंधित है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे आ गया। चलिए क्या कहलाता है 83 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर का महानतम शासक कौन था, तो विजयनगर का महानतम शासक जो थे यानी कृष्णदेव राय थे, तो इसका आंसर आपका कृष्णदेव राय राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए विजयनगर का महानतम शासक, विजयनगर का यानी स्थापना किसने किया था, हरिहर एवं बुक्का ने किया था। ठीक है, कब, 1336 में। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना यानी किसने किया था, तो बिल्कुल अभी आपको पता हरिहर मुक्का ने किया था। चलिए क्वेश्चन आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। विजयनगर का बहामनी के बीच यानी प्राय किस क्षेत्र को लेकर के संघर्ष होता था हमेशा, तो वो जो थे यानी कौन थे, रायचूर द्वाब को लेकर के हमेशा संघर्ष होते रहता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था, तो निकोलो कॉन्टी जो है सबसे पहले यानी विजयनगर की यात्रा पर आए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 87, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल यानी घोषित कब किया गया था, तो ये जो घोषित किया गया था 1986 को किया गया था, तो इसका आंसर 1986 राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, विजयनगर के किस शासक को अपने आप को यानी क्या कहते थे, विजयनगर के शासक अपने आप को जो है राय कहते थे, क्या नाम से पुकारते थे, राय के नाम से। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हरिहर बुक्का किस वंश के शासक थे, तो हरिहर बुक्का अभी आपको बताया कि ये संगम वंश के थे, और हरिहर बुक्का जो ही जो है मतलब किसका स्थापना किया था, मतलब विजयनगर स्थापना किया था। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे, सर्वप्रथम विजयनगर पर आने वाले विदेशी यात्री कौन था, हाँ सर्वप्रथम विजयनगर पर आने वाले विदेशी यात्री जो थे यानी कौन थे, निकोलो कॉन्टी थे, तो इसका आंसर आपका निकोलो कॉन्टी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन देखेंगे हाँ 91 देखेंगे, भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था, तो ये जो थे यानी फरगना के थे, यानी इसका आंसर आपका फरगना राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया था, देखिए टोडरमल ने दीवाने अशरफ जो है नियुक्त यानी कब किया था, 1582 को किए थे, तो इसका आंसर आपका 1582 राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग जो बिताए थे यानी कहाँ पे बिताए थे, यानी औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग जो बिताए थे कहाँ, दक्षिण भारत में बिताए थे, कहाँ पे बिताए थे, दक्षिण भारत में बिताए थे। आगे देखिए क्वेश्चन 94, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था, तो भारत का प्रथम मुगल शासक आपको हम बताए कि बाबर था, कौन था, यानी बाबर हो जाएगा इसका आंसर। बाबर इसलिए होगा क्योंकि बाबर ने ही जो है 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा कर क्या मुगल वंश का नींव रखा था, कौन रखा था, बाबर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हल्दी घाटी का युद्ध किस किस वर्ष हुआ था, तो ये हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 को हुआ था, तो इसका आंसर आपको 1576 राइट आंसर हो जाएंगे। तानसेन का मकबरा कहाँ है, तानसेन का मकबरा आप लोग को बिल्कुल पता होगा, तानसेन का मकबरा जो है ये कहाँ पे है, तो ग्वालियर में है तानसेन का मकबरा, इसका आंसर ग्वालियर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी, तो ये जो था यानी किसके नियंत्रण में था, तो बिल्कुल पता होगा टोडरमल के नियंत्रण में थे, किसके नियंत्रण में थे, टोडरमल के नियंत्रण में थे। आगे देखेंगे पानीपत का द्वितीय युद्ध यानी कब हुआ था, तो बिल्कुल आपको हम बताए क्लास में ही बताया अभी 1556 में यानी द्वितीय युद्ध हुआ था, जो अकबर ने यानी अपने गद्दी पर बैठा था 1556 में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुआ था, देखिए दिल्ली सल्तनत का स्थापना 1206 में हुआ था, और इसका अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100 जो आप देख पा रहे हैं, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? देखिए महात्मा गांधी का पहला किसान आंदोलन चंपारण से शुरू हुआ था और ये कब 1917 से शुरू हुआ था। ठीक है, पहला इसका आंदोलन था, किसान आंदोलन था, जो वहाँ के किसानों पर यानी टैक्स यानी वसूला जाता था, तीन कठिया पद्धति लागू कर दिया था। ठीक है, नील के खेती में, तो उसके अगेंस्ट में जो है महात्मा गांधी वहाँ आंदोलन किया था। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आपको पता होगा कि न्यू पैटर्न पर जो मॉडल पेपर आपको हम कवर करवाए, इसमें 100 ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको यानी 50 ऑब्जेक्टिव पे आपको यानी ओएमआर शीट पर यानी आपको यानी फिल करना होगा। किसमें यानी ओएमआर शीट पर कितना 50 यानी प्रश्नों को ही आपको यानी फिल करना होगा। तो डियर स्टूडेंट आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा आई होप। इसमें जितने सारे क्वेश्चन आपको यानी पूछे गए हैं ये सभी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए जो है आप लोग अच्छे से एक एक क्वेश्चन को अच्छे से 2-3 बार देख लीजिए, साथ में नोट करने का प्रयास कर लीजिए। अगर नहीं होता है तो आप लोग 2-3 बार इसको वीडियो को देख लीजिए और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। तो चलेगा यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।